बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपके साथ जो आर्टिकल शेयर करने जा रही हूँ वो है इलेक्टोरेट्स यूथ बल्ज। ये मलिहा लोधी ने लिखा है और ये डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है 27 जून को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इलेक्टोरेट ऑफ ओवर 124 मिलियन वोटर्स रिफ्लेक्ट्स द यूथफुल डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री अमंग द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की 124 मिलियन से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, अक्कासी करते हैं द यूथफुल डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री अमंग द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो जवान लोगों की आबादी वाले मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान की जो 124 मिलियन के वोटर्स हैं वो पाकिस्तान को एज आ यूथफुल डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी जवान लोगों की आबादी वाले मुल्क की प्रोफाइल के तौर पर पाकिस्तान की अक्कासी करते हैं। 64% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अंडर 30 ईयर्स। 64% जो लोग हैं, जो पाकिस्तान की जो आबादी है वो 30 साल से कम उम्र की है। अराउंड 47% ऑफ द इलेक्टोरेट इज़ बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 35 है। 47% आबादी जो है वो इलेक्टोरेट जो है वो किस उम्र के बीच में है? 18 और 35 के बीच में, 18 साल और 35 साल के बीच में है। दिस प्रोनाउंस्ड यूथ बल्ज अमंग वोटर्स हैज़ transformed the electoral landscape with important implications for politics, political parties and elections. वोटर्स में जो जवान लोगों की इस लहर, ये जो लहर है यूथ बल्ज, प्रोनाउंस यूथ बल्ज अमंग वोटर्स हैं, जवान लोगों की इस लहर ने क्या किया है? ट्रांसफॉर्म, इसमें बदल दिया है द इलेक्टोरल लैंडस्केप, इंतखाबी मंजरनामे को विद इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस, बहुत ही अहम असर के साथ, फॉर पॉलिटिक्स, सियासत के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और इलेक्शंस के लिए। यूथ बल्ज, ये जो यूथ बल्ज है इसने इंतखाबी मंजरनामे के ऊपर सियासी पार्टीज़ के लिए, सियासत के लिए और इलेक्शंस के लैंडस्केप को ही बदल दिया है। UNDP Pakistan National Human Development Report of 2017 was the most comprehensive examination of the role of youth in the human development that captured the aspiration and expectations of young people. UNDP की जो रिपोर्ट थी, पाकिस्तान नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017, उससे क्या कहा है? वाज द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन, वो बहुत ही जामे मायना थी किसका? ऑफ द रोल ऑफ यूथ इन ह्यूमन डेवलपमेंट, जवान लोगों के रोल का ह्यूमन इंसानी तरक्की में जवान लोगों ने जितना भी रोल प्ले किया है उसका एक बहुत ही जामिया मायना थी। दैट कैप्चर, जिसने कैप्चर किया है, दैट कैप्चर्ड द एस्पायरेशन एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ यंग पीपल, जिसने क्या किया है? नौजवान लोगों की उमंगों और तवक्कुआत को समेटा। कैप्चर कहते हैं समेटने को, एस्पायरेशन कहते हैं उमंगों को, यानी ख्वाहिशात को, एंड एक्सपेक्टेशंस कहते हैं तवक्कुआत को। फॉर अदील नजम, को ऑथर ऑफ द रिपोर्ट, इट्स मेन पॉलिटिकल कंक्लूजन वाज दैट पाकिस्तान पॉलिटिकल कल्चर विल बी डिफाइंड इन फ्यूचर बाय द यंग एंड नॉट इट्स एलिट्स। जो इसके इस रिपोर्ट के जो को ऑथर थे अदील नजम, उन्होंने उनका ये कंक्लूजन था कि पाकिस्तान वाज दैट द पाकिस्तान पॉलिटिकल कल्चर विल बी डिफाइन, कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसका जो है ना उसको डिफ़ाइन करेंगे मुस्तकबिल में जवान लोग, उसको डिफ़ाइन करेंगे, एंड नॉट इट्स एलीट, ना कि इसके इशराफिया। Young voters are a potential game changer who can transform the country's traditional voting patterns. जो जवान लोग हैं वो क्या हैं? वो एक मुमकिना तौर पर गेम चेंजर हैं, हु कैन ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न्स, जो कि बदल सकते हैं मुल्क के जो रवायती वोटिंग पैटर्न चलता आ रहा है पिछले कई सालों से, पिछले कई डेकेड से, उसको जवान लोग उस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। इलेक्शन इन कमिंग ईयर्स कैन बी डिसाइडेड बाय यंग वोटर्स। आने वाले सालों में इलेक्शन इन कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में, कैन बी डिसाइडेड बाय यंग वोटर्स से, वो उसका फैसला किया जा सकता है किसके ज़रिए से? यंग वोटर्स की मदद से किया जा सकता है, हु आर साइज एबल कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि एक बहुत ही वसी हल्का है। साइज एबल कहते हैं वसी या काबिल कदर, कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं हल्का, जो कि बहुत वसी जो हल्का है। ऑलमोस्ट 58 मिलियन इन द 18 to 35 एज ग्रुप, तकरीबन
58 मिलियन लोग जो हैं वो 18 और 35 साल के एज ग्रुप में आते हैं। दिस बेनिफिट्स पार्टीज़ दैट अपील टू द यंग। अब इसका फ़ायदा किसको होगा? दिस बेनिफिट्स, ये फ़ायदा देगा पार्टीज़, उन पार्टीज़ को दैट अपील टू द यंग, जो कि यंग लोगों को अपील करते हैं। PTI इज़ अहेड इन दिस गेम। PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस गेम में सबसे ज़्यादा आगे है। PMLN एंड PPP लैग बिहाइंड। PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लैग बिहाइंड, इसके पीछे हैं। लैग बिहाइंड कहते हैं पीछे रह जाने को। इवन दो द लेटर इन इट्स अर्लियर डेकेड से, लेटर से मुराद यहाँ पे PP की है, ठीक है। हालांकि जो बाद वाली जो ये जो PP थी इन इट्स अर्लियर डेकेड, इसने अपने इब्तदाई जो इसके पहले जो दहाइयाँ थी जब ये बनी थी, इंजॉय स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट अमंग स्टूडेंट, इसने तालिब इल्मों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट को इंजॉय किया। यानी तालिब इल्मों की सपोर्ट पाकिस्तान पीपल पार्टीज़ को थी जब ये बनी थी। बोथ पार्टीज सीम कंप्लेसेंट, दोनों जो पार्टियां हैं वो मुतमईन नज़र आती हैं। बहुत पार्टीज सीम कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट कहते हैं मुतमईन नज़र आना। दोनों पार्टियां मुतमईन नज़र आती हैं अबाउट देयर स्टेबल वोट बैंक्स, किसके बारे में? उनका जो स्टेबल वोट बैंक है, मुस्तहकम वोट बैंक है, उसके बारे में दोनों पार्टी से मुतमईन नज़र आती हैं। विच मे एक्सप्लेन देयर लैक ऑफ आउटरीच टू द यंग, जो कि एक्सप्लेन करती है, विच मे एक्सप्लेन, जो कि एक्सप्लेन कर सकती है देयर लैक, उनकी कमी को, ऑफ आउटरीच, उनकी पहुँच की कमी को, टू द यंग, जवान लोगों के तक पहुँच की कमी को एक्सप्लेन कर सकती है। द नीड टू राइज अबव द वेट ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? दे नीड टू राइज अबव, उनको अपने अबव द वेट ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, उनकी जो रवायती पॉलिटिक्स का जो वज़न है उससे ऊपर जाने की उनको ज़रूरत है। एंड डायल देयर क्लॉक्स, और अपनी घड़ियाँ डायल करने की ज़रूरत है टू 2022 पर, टू अट्रैक्ट यंग वोटर्स है, जवान लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उनको अपनी घड़ियाँ 2022 पर सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। A big unknown is whether the young would vote differently than older voters। एक जो सबसे अननोन जो बात ये है, एक जो नामालूम बात वो है, बात जो है वो ये है कि यंग वुड वोट डिफरेंटली देन ओल्डर वोटर्स, के जो जवान लोग हैं वो क्या वो डिफरेंट तरीके से वोट करेंगे जिस देन ओल्डर वोटर, जो पुराने वोटर्स हैं उनसे मुख्तलिफ तरीके से वोट करेंगे। विच इज़ परस्यूम टू बी लार्जली ऑन द बेसिस, जो कि यही समझा जाता है कि वो जो ओल्डर वोटर्स थे, जो पुराने वोटर्स हैं, वो किस बेस पे वोट करते थे? यही परस्यूम किया जाता है कि वो ट्रेडिशनल लॉयल्टीज़, जिन जो रवायती वफादारियाँ हैं उसकी बेस पे वोट करते थे। पर्सनालिटीज़, इन शख्सियात की बिना पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, ख़ानदानी सियासत की वजह से वो वोट करते थे। पैट्रनेज कंसिडरेशन, सरपरस्ती के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से वोट करते थे। एथनिसिटी, नस्ली और बरादरी अलाइनमेंट, और बरादरी जो सफ़बंदी थी उसकी वजह से, और रिलीजियस रीज़न। इन जो पुराने वोटर्स थे वो क्यों वोट करते थे? या तो उनको रवायती वफादारियों की वजह से वोट करते थे, शख्सियात की वजह से, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो उनकी ख़ानदानी जो सियासत थी उसकी वजह से वोट करते थे। पैट्रनेज कंसिडरेशन, एथनिसिटी, या फिर बरादरी या रिलीजियस बिना पे वो वोट करते थे। क्या वो जो यंग लोग हैं वो इस पैटर्न से हट के वोट करेंगे? एविडेंसेस फ्राम अदर कंट्रीज शोज़ दैट वोटिंग पैटर्न ऑफ यूथ आर डिफरेंट, दूसरे मुल्कों से एविडेंसेस जो मिले हैं वो यही जाहिर करते हैं कि जो जवान लोग हैं उनका वोटिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। इफ़ दे वोट डिफरेंटली हेयर, अगर वो यहाँ पर भी यानी पाकिस्तान में भी डिफरेंट तरीके से वोट करते हैं, दे वुड बी रियल गेम चेंजर, तो वो फिर असली गेम चेंजर हो सकते, दे कुड बी रियल गेम चेंजर, वो असली गेम चेंजर हो सकते हैं। सक्सेसिव ओपिनियन सर्वेज शो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू बी यंग पीपल्स टॉप कंसर्न। जो यके बाद जो इन्होंने सर्वे किए हैं लोगों से राय लेकर, वो यही जाहिर करते हैं कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और बेरोज़गारी, टू बी यंग पीपल्स टॉप कंसर्न, तो वो क्या है? वो जवान लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न है। कौन सा कंसर्न? महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट। इन अ रिसेंट सर्वे Voice of Youth Playdate asked number of national representative youth parliament it regularly convinced that inspired them to support a political party। जो अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ है
पोलिडेट ने उसने डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव से पूछा यूथ पार्लियामेंट में कि वो किस चीज़ ने, पॉलिटिकल पार्टीज की किस चीज़ ने उनको मुतासर किया कि वो उसको सपोर्ट करें। 38% साइटेड आ पार्टीज पास्ट परफॉर्मेंस। तकरीबन 38 जो 38 लोग थे, 38% लोग थे, उन्होंने कहा कि वो पार्टीज़ की जो माजी की परफॉर्मेंस थी उसने उनको मुतासर किया ताकि वो उसको सपोर्ट करें। 36% पार्टी प्लेटफॉर्म, और 36 ने वोट किया कि पार्टी के प्लेटफॉर्म ने उनको मुतासर किया। एंड 17% क्रिस्मेटिक पार्टीज लीडरशिप, और 17% ने वोट दिया कि जो लीडरशिप थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी, बहुत ही क्रिस्मेटिक थी, क्रिश्माती थी, इस वजह से उस पार्टी ने उसको उनको अट्रैक्ट किया और वो उसको सपोर्ट करते हैं। दिस सजेस्ट दैट इश्यूज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम दैन पर्सनैलिटीज़। अब ये जो चीज़ें हैं ये शो क्या करती हैं कि जो है ना, जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं यंग लोगों के लिए बजाय पर्सनैलिटीज़ के। द मोस्ट इनकरेजिंग फाइंडिंग वाज फेथ इन डेमोक्रेसी ऑफ द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। सबसे जो बड़ी इनकरेजिंग जो बात थी वो क्या थी, वो उनका ईमान था, उनका फेथ था, यकीन था डेमोक्रेसी के ऊपर